पिछले हफ्ते सिगरेट पिए, फिर आगे आपको मालूम है, खूबसूरत वर्ष में आपको देता हूँ। जर्मिया नबी की पुस्तक निकालें, जर्माया 31st chapter 34th verse, Jeremiah 31st 34th, ये सेम वर्स Hebrews 8:12 में भी है, और आप Jeremiah 34, 31, 34 पढ़िए क्या लिखा है। पढ़िए गुजराती में। वળી યહોવાને ઓળખો એમ કહીને તેઓ હવે પછી દરેક પોતાના પડોશીને તથા દરેક પોતાના ભાઈને શીખવશે નહીં, કેમ કે નાનાથી તે મોટા સુધી તેઓ સર્વ મને ઓળખશે. હું તેઓના અન્યાયની ક્ષમા કરીશ ને તેઓના પાપોનું સ્મરણ ફરી કરીશ નહીં, એવું યહોવા કહે છે. Hallelujah. No longer shall they teach one another or say to each other, know the Lord, for they shall all know me, from the least of them to the greatest, says the Lord. For I will forgive their iniquity and remember their sin no more. God says, even in the Old Testament, He makes a glorious promise that in the times to come, I will make a new covenant. And I will not write my laws on the tables of stone, but I will write my laws directly on human heart. And under that new covenant, God says, I will blot out their iniquity, their sins, and I will remember them no more. मैं उन्हें कभी भी याद नहीं। 4-5 साल पहले जब ये वर्स पढ़ा, तो मैं कई बार एक वचन पढ़ के उसके ऊपर 2-2 महीने सोचता था। Books से नहीं, resources से नहीं होता, I just think on that. Maybe I do other things, other studies, but I just keep them in me. तो फिर मैं अपने मिशनरी जर्नी के विदेशों में गया, तो मैंने कई लाइब्रेरीज में जाकर चेक किया, क्रिश्चियन रिसोर्सेज को चेक किया, पूरा ओल्ड टेस्टामेंट मैंने निकाला, न्यू टेस्टामेंट निकाला। यहाँ पे वर्ड है, God says, your sins I will remember no more. I had a thought in my mind. I thought God, He is a perfect being. He is an absolutely infinite being. Is it possible that God can forget something? A perfect, infinite spirit being, how it is possible that He may forget something? The idea in this verse is not, God is not saying that I will conveniently have the loss of some memory columns, or something would be just erased from a memory disk. मैंने इस वर्ड को ढूंढा, पूरी बाइबल के अंदर कंप्यूटर पे सारे वर्ड देखे, हिब्रू, ग्रीक और लैटिन में सर्च की। आपको मालूम इतना खूबसूरत मैंने लेसन सीखा। ये जो वर्ड है रिमेंबर, ये बड़ा प्रोफाउंड वर्ड है, इट्स अ पिक्टोरियल वर्ड। मैंने फिर एक बहुत बड़े बाइबल थियोलॉजिकल स्कॉलर की बुक पढ़ी इस वर्ड के लिए। दिस इज हाउ एक्सप्लेन। इसका मतलब एक इलस्ट्रेशन से उसने एक्सप्लेन किया। मान लो कि आपका कोई मित्र है, आपका कोई दोस्त है, और वो आपका मसीह भाई है, चर्च में आता है, आप उसे देखते हो, बड़ा प्रभु से प्यार करता है। मानो एक दिन वो आपके घर में आए और आपसे कहे कि मैं बड़ी प्रॉब्लम में हूँ, मुझे अर्जेंटली $5,000 चाहिए, मेरी मदद करो। तो आपने उस भाई को देखा है सालों साल, आप जानते हो जरूर is a noble man, he loves God. तो आपके पास पैसा है, आप सोचते हो ना प्रॉब्लम, आप जाते हो चेक लेके $5,000 का चेक लेके, तो वो बंदा $5,000 का चेक लेके बड़े ग्रेट और हार्ट है, वो कहता है just give me 3 months and I'll return it. तो आप कहते हो no, take your time, no problem. 3 महीने चले गए, 6 महीने भी चले गए, अभी साल भी चला गया, तो वो भाई ने पैसे तो क्या देने, उसने अपना चेहरा दिखाना तो दूर उसने कभी। तो अब क्या होगा साल में, साल के बाद अंदर क्या होगा आपके? जैसे उस भाई का चेहरा आपकी आंख के आगे आता है, दिल में कुछ, वो फिल्म का नाम नहीं ले रहा मैं,
अंदर बिटरनेस बननी शुरू हो रही है। पहले तो एंगर आया, एंगर, and then anger is transformed into bitterness, and then bitterness is turning into deep-seated bitterness. 2 years pass by. Now if somebody mentions the name of that man, ऐसे होता है। और courtesy से आप अपना पूरा काम एंड कंपोज दिखाई देते हैं बात, लेकिन अंदर इतनी हलचल है जैसे मानो कैटरीना आया हुआ अंदर। तो अब सोचो जरा, 3 साल बाद आप वॉलमार्ट में खड़े हो, सामान खरीद रहे, चेकआउट काउंटर पे खड़े हो वैसे, तो आप यूं नजर घुमा के देखते हो, दूसरी लाइन में वही बंदा खड़ा। अब क्या होगा? बाल मुचुंदे रहे। आप जरा सोचें कि वो बंदा उसी समय सबके देखते हुए आपके पैरों में गिर जाए और आपसे माफी मांगे, तो क्या होगा? आपकी बिटरनेस जो अंदर है, जो एंगर है, जो एनिमोसिटी है, उसके ऊपर थोड़ी सी बाम लग जाएगी और वो बंदे को आप खड़ा करते हैं, अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, courtesy, बात तो है। आप खड़ा करके उसे बोलते नहीं ऐसा, वो उसकी आंखों में आंसू है और वो आपसे कहता है, kindly forgive me, forgive me for what I have done. Tomorrow morning I am coming with your money. तो आप दिल में सोचते अरे यार 3 साल जाए इतने होते, पर आप श्योर नहीं हो कि कल आएगा भी है। आप जरा सोचें, अगले दिन सुबह बेल रिटर्न, आप जाके खोल दियो, वही भाई खड़ा है, उसके इधर भी बाजू में जेसी पैनी और मेसी से कई डिब्बे गिफ्ट लेके आया इधर भी, तो वो खुशी से अंदर आ रहा, आप बड़े खुश, उसने आके आपके डाइनिंग टेबल के जो टेबल के ऊपर सारे गिफ्ट रख दिए और यूं उसने हाथ डाला है और इतने सारे $100 के बिल निकाले और आपको दे दिए 5,000। तो जैसे 5,000 रुपया आपके हाथ में आया, क्या हुआ अंदर आके? अंदर तार बज रही अंदर, खुश हो गई और कनेक्शन क्या हो गया? आपने वो पैसा दिया, आप सीढ़ियां करके अंदर जा रहे बेडरूम में रख दी, तो खुश हो। जैसे आपने पैसा सेफ जगह रखा, क्लोजेट बंद किया, आपके दिल में ख्याल आया, ठीक है उसने पैसे वापस दे दिए, लेकिन आगे से इसे कभी उधारी This is what exactly this word doesn't mean. God is actually saying He cannot forget anything. If God just meant this, what is written there, that He will forget and remember no more, then why would God make Moses write the sin of Adam in the book? Moses wasn't even there when Adam committed it. Why would He ask Moses to write the sin of Noah, the righteous man, how he became naked? Why would He ask him to write the sin, or the Holy Spirit to ask the writers to mention the sin of David, and how Elisha was a short-tempered man, and how Peter was a very volatile and impetuous and overly aggressive? Why would the Holy Spirit mention all those weak human sides in the book of the Lord? You know what God says when He says, I will remember no more? He is actually saying, when I make this new covenant with you, then when you come to me and I forgive you, even if you have committed horrendous crimes or sins, my future dealing with you will never depend on what you did in the past. Samjaya? Now let me share what another writer has to say. To forget in the Bible means no longer to be influenced or affected by. When God promises, I and their sins and iniquities, I will remember no more, Hebrews 10:17, He is not suggesting that He will conveniently have a bad memory, because this is impossible with God.